हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज बात उन दो बड़ी हारों की जिसने भारतीय क्रिकेट में हाहाकार मचा दिया है और बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। पहले बात करते हैं टेस्ट में मिली हार की। कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को सबसे बड़ी और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता में साउथ अफ्रीका से 30 रनों की हार के बाद भारतीय टीम का घरेलू किला एक तरह से ढहता जा रहा है। 6 में से 4 घरेलू टेस्ट हारने के पीछे टीम इंडिया की कई बड़ी गलतियां हैं जो बार-बार की जा रही हैं। क्या गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी सवाल उठने चाहिए क्योंकि उनके कार्यकाल में भारतीय टेस्ट टीम लगातार घर में हार रही है, लड़खड़ा रही है। डिटेल में इस पर हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा स्पिन के खिलाफ टीम की कमजोरी बढ़ती जा रही है, वो भी घर में। भारतीय बल्लेबाजी स्पिन के खिलाफ पूरी तरह से कमजोर नजर आ रही है और ये खामियां जो है वो उजागर हो रही हैं। भारत के 20 में से 12 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पिछले 6 घरेलू टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज 60 बार स्पिन के खिलाफ आउट हुए हैं। सरफराज खान, पाटीदार, अय्यर जैसे घरेलू दिग्गजों को लंबे समय से नियमित मौका मिल ही नहीं रहा है, जबकि कुछ खिलाड़ी लगातार सपोर्ट पाते रहे हैं। स्पिन जो भारत की पहचान हुआ करती थी, अब वही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। इसीलिए इस पर काम करना बहुत जरूरी है। इधर साइमन हामर भारत का प्लान उन पर उल्टा ही पड़ गया। दक्षिण अफ्रीका के साइमन ने अपने पहले ही भारतीय टेस्ट में दोनों पारियों में 4-4 विकेट लेकर पूरी भारतीय बल्लेबाजी की तहस नहस कर दी। जिस स्पिन पर भारत ने अफ्रीका को फंसाने की कोशिश की थी ऐसी पिच पर, वही पिच भारतीय टीम के लिए जाल बनकर रह गई और अपने ही जाल में टीम इंडिया फंस गई। भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में गलत रणनीति की वजह से हारी और उसी के साथ वो उतरी थी। इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में तीसरे नंबर पर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को बैटिंग के लिए उतारा गया। इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ इस नंबर पर साई सुदर्शन को मौका मिला था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल सुंदर के साथ जाने का फैसला करते हैं, जो गलत साबित होता है। सुंदर पहली पारी में 29 रन बनाकर आउट होते हैं, दूसरी पारी में उनके बल्ले से 31 रन निकलते हैं। इधर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की अगर हम ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो इसने भी लेट डाउन किया, निराश किया दोनों ही पारियों में। किसी भी मैच में टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जो पूरी जिम्मेदारी होती है वो ओपनर्स पर होती है, लेकिन जायसवाल और केएल राहुल अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए, फ्लॉप रहे। पहली पारी में दोनों ने 18 रन की शुरुआत दी। दूसरी पारी में जायसवाल चौथी गेंद पर ही पवेलियन लौट गए, वहीं राहुल 1 रन बनाकर आउट हो गए। पहली पारी में जायसवाल ने 12 रन जोड़े थे, वहीं राहुल 39 रन बना पाए थे। दोनों ओपनर्स का फ्लॉप होना भारत की हार की एक और बड़ी वजह बन गया। दूसरी पारी में अगर हम भारतीय बल्लेबाजी दूसरी पारी में अगर हम भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो वो भी पूरी तरह से प्रभावहीन रही। भारतीय गेंदबाज दूसरी पारी में कोई कमाल नहीं दिखा सके। भारत को पहली पारी में 30 रनों की बढ़त हासिल थी। भारतीय बॉलर्स ने दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट लिए 91 के स्कोर पर रोक दिया था। इसके बावजूद मेहमान टीम ने आखिरी 3 विकेट पर 62 रन जोड़कर टीम का स्कोर 124 तक पहुंचा दिया और इसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ा क्योंकि बैटिंग करना मुश्किल होता जा रहा था। और ये हार सिर्फ एक मैच की नहीं है बल्कि भारतीय क्रिकेट सिस्टम की गहरी खामियों का एक आईना है जिस पर बहुत ही जल्दी काम करने की जरूरत है। सवाल कोच गौतम गंभीर पर है। गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल में भारत ने जो मैचेस हारे हैं वो हम आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले दूसरे कप्तानों का हार। रवि शास्त्री के समय एक घरेलू टेस्ट भारत ने हारा था। अनिल कुंबले की कप्तानी में एक घरेलू टेस्ट हारा भारत ने। राहुल द्रविड़ के दौरान 2 घरेलू टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन गौतम गंभीर के कार्यकाल में सिर्फ कुछ ही महीनों में 4 घरेलू टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है। टीम का चयन सवालों के घेरे में है। क्वेश्चन है मोहम्मद शमी को ड्रॉप करना, कोहली रोहित को जल्दी बाहर कर देना, अश्विन को नजरअंदाज कर देना, श्रेयस और सरफराज को लगातार बाहर बैठाए रखना। टीम की गिरती स्थिति सबके सामने है, लेकिन गंभीर पर सवाल उठाने वाले कम ही नजर आते हैं, लेकिन अब बयान दिए जा रहे हैं। सौरव गांगुली, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कड़ा संदेश दिया है। सौरव गांगुली का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि टेस्ट मैच 5 दिन में जीते जाते हैं, 3 दिन में नहीं। बुमराह, सिराज, शमी और स्पिनर्स पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि टीम ने खुद को स्पिनर्स के लिए पिच मांगी थी और वही पिच टीम इंडिया के लिए मुसीबत बन गई है। उन्होंने शमी को टीम में शामिल करने की बात की और यह भी कहा है कि आप 5 दिन खेलने की बात कीजिए, 3 दिन में मैच निपटाने की कोशिश न करें। हरभजन सिंह ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पहले ही उन्होंने कह दिया था कि ये जो पिच है ये मजाक है टेस्ट के लिए। हरभजन सिंह ने ईडन की पिच को टेस्ट क्रिकेट के लिए शर्मनाक बताया।
उन्होंने कहा कि यहाँ स्किल नहीं, किस्मत ही काम कर रही थी, कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। यहाँ अगर सचिन और विराट भी होते तो भी शायद वो नहीं कर पाते। उनका कहना है कि ऐसी पिचें टेस्ट क्रिकेट का असली संतुलन बिगाड़ रही हैं, इस तरह की पिचेस नहीं बननी चाहिए। एक और पूर्व कप्तान और महान स्पिनर कुंबले की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा कि बामुआ को सम्मान नहीं दिया। अनिल कुंबले ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बामुआ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि 11 में से 10 टेस्ट जीते हैं उन्होंने अपनी कप्तानी में और टीम को डब्ल्यूटीसी खिताब जिताया, लेकिन उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार हैं। कुल मिलाकर भारत की हार के कई बड़े कारण हैं, जो कुछ बड़े हैं उनको हाईलाइट करते हैं। पहला, बैटिंग ऑर्डर में लगातार बदलाव हो रहा है। गौतम गंभीर को समझ नहीं आ रहा है कि प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। हर फॉर्मेट में ऐसा है। एक कारण है साउथ अफ्रीका को हल्के में ले लेना। घर में खेल रहे थे लेकिन साउथ अफ्रीका को हल्के में लेना भारी पड़ गया। दूसरा है सीनियर बल्लेबाजों की कमी है इस वक्त टीम, और स्पिन ट्रैक का इस्तेमाल सही तरीके से ना कर पाना। स्पिन ट्रैक बनाया था साउथ अफ्रीका को फंसाने के लिए, लेकिन खुद ही फंस गए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी हार की, जिसने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट को हिला कर रख दिया है। रविवार को एसीसी एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 में पाकिस्तान ए ने भारत ए को एक तरफा अंदाज में हरा दिया। भारत की पूरी टीम 136 पर ऑल आउट हो गई। वैभव सूर्यवंशी ने तेज शुरुआत दी, नमन धीर ने भी बढ़िया खेल खेला, लेकिन 79 पर एक विकेट से टीम ढहकर 136 पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की ओर से सदाकत छाए रहे। 47 गेंदों पर नाबाद 79 रन, 7 चौके, 4 छक्के, और भारत के खराब लाइन लेंथ का पूरा फायदा उठाया भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बिखरे नजर आए। कभी फुल, कभी शॉर्ट, कभी ऑफलाइन, कभी सदाकत ने 14वें ओवर में छक्का मारकर पाकिस्तान को शानदार जीत दिला दी। और ये जीत पाकिस्तान ए के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पिछले कई सालों से भारत आईसीसी और बड़े एशियाई टूर्नामेंट में लगातार पाकिस्तान पर हावी रहा है, पाकिस्तान को हराता रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है, पाकिस्तान के लिए बूस्टर हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक दिन दो बड़ी हारें, एक सीनियर टीम की, एक इंडिया ए टीम की, दोनों ही हारें भारतीय क्रिकेट के लिए चेतावनी है, वार्निंग है। चाहे तकनीक हो, चयन हो, या फिर मानसिक तैयारी हो, घरेलू क्रिकेट की अनदेखी हो, सब मिलाकर टीम को पीछे खींच रहे हैं। भारत को अगर दोबारा अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो स्पिन खेलने की कला, टीम चयन और स्ट्रेटजी, तीनों पर गंभीरता से काम करना होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। और आपकी क्या राय है ये भी आप बताइए कि आखिर ये कौन सी खामियां हैं जिसकी वजह से घर में टीम इंडिया, जो एक अभेद किला माना जाता था कि भारत को उसके घर में टेस्ट में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पिछले कुछ सालों में हो क्या रहा है, इसका कारण क्या मानते हैं आप, बताइए। फिलहाल दीजिए इजाजत, बाय बाय।